नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार झक्कास। कैसे हो? पढ़ाई चल रही है कि नहीं? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आदिवासी विद्रोह के बारे में। और आदिवासी विद्रोह में हम लोग आज चर्चा करेंगे हल्बा विद्रोह को। ठीक है, तो हल्बा विद्रोह के बारे में चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो हमारे सीजीपीएससी नॉलेज इंस्टीट्यूट में सीएमओ का बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सीएमओ का बैच स्टार्ट हो गया है और देखोगे तो 25 से 31 जुलाई तक विशेष ऑफर चल रहा है। इसके लिए 50% का विशेष ऑफर। तो आप इस पर जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन करिए। ठीक है, ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन फीस 10,000 था, वो ऑनलाइन में उसको आप 50% ऑफ करके ऑफलाइन में 5,000 कर दिया गया है और ऑनलाइन 6,000 है, उसको 3,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ऑफलाइन क्लास आइए, ऑफलाइन क्लास को प्रायोरिटी दीजिए। और मेरे मानिए तो 5,000 बहुत ज़्यादा नहीं होता और 5,000 सीधा 5,000 का आपका बेनिफिट हो रहा है 31 जुलाई तक अगर आप एडमिशन लेते हो। ठीक है, तो 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, बहुत ही नया बैच है, मज़ेदार है, लॉन्ग टर्म पूरा कवर करके दिया जाएगा, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों आपका मोड पर रहेगा, तो बाइलिंगुअल रहेगा। ये हमारा एड्रेस है, इस नंबर पर कॉल करके आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, इसी से संबंधित अमीन पटवारी का भी स्पेशल बैच चल रहा है, इसमें भी 50% का डिस्काउंट है 25 से 31 जुलाई तक का, मात्र 999 रुपये में। सोचिए, 999 रुपये कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इतना में पूरा कवर करके दिया जाएगा सिलेबस। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। व्यापम का एग्जाम देना चाहते हो तो यही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कर सकते हो संपर्क। ओके, इसके अलावा आप देखो तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एक टारगेट बैच है ना, लॉन्ग टर्म टारगेट बैच चलाया जा रहा है। इसमें भी ऑफलाइन 10,000 है ना, जिसको 50% ऑफ करके 5,000 में दिया जा रहा है। ऑनलाइन 6,000 है, वो भी 50% ऑफ करके 3,000 में पीएससी का कोर्स आप सोच सकते हो, वो सीजीपीएससी नॉलेज ही कर सकती है। ठीक है, तो सीजीपीएससी नॉलेज का एकमात्र उद्देश्य आप लोग को शिक्षित करना है, आप लोग को अच्छा कंटेंट, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को तक शिक्षा को पहुंचाना है। तो इसके लिए है ना, 50% ऑफ है, तुरंत जाइए इस पर करिए। आप जानते हो सीजीपीएससी का कंटेंट, आप सीजीपीएससी के टीचर्स कैसे हैं आप सब जानते हो। ठीक है, सीजीपीएससी नॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, तो आप इस पर आंख मूंद कर भरोसा करके ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर दिया गया है नंबर पर, या आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो रायपुर में गोल चौक में डीडीयू नगर में हमारा ब्रांच है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, डेमो क्लास बैठ सकते हो और डेमो क्लास के जरिए आप अपना आकलन के आधार पे यहाँ पर ज्वाइन करना। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे कोर्स पे। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या देखना है, हल्बा विद्रोह के बारे में चर्चा करना है। हल्बा विद्रोह समझिए, तो देखिए काकती डायनेस्टी में बस्तर में, देखिए ये छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में देखोगे तो ये बस्तर संभाग में काकतीय डायनेस्टी का शासन रहता है। और काकतीय डायनेस्टी में एक शासन होते हैं दलपत देव। ठीक है, दलपत देव। ओके, दलपत देव याद करते चलना, दलपत देव। दलपत देव कब से कब तक शासन करेंगे तो याद रख लीजिएगा, 1731 से 1774 तक इनका शासन काल रहेगा। 1731 से 1774 तक दलपत देव का शासन काल रहेगा। ठीक है, यहीं से शुरू होता है हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह को ही हम लोग उत्तराधिकार संघर्ष बोलते हैं, याद रख लेना। और यहीं से बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत या मराठों के अंतर्गत शामिल हो जाता है। मराठों के अंतर्गत पहली बार बस्तर संभाग इस विद्रोह के बाद इसके अधीन हो जाता है, तो इसको समझना है। तो ये कहानी सुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दलपत देव से। ठीक, दलपत देव कब से कब तक, 1731 से
1774 तक, ओके, इनका शासनकाल। 1731 से 1774 तक के शासनकाल में देखोगे तो दलपत देव के बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन इसके दो बेटों को हमको याद करना है, दो बेटों को। एक तो होता है कौन, तो अजमेर सिंह, अजमेर सिंह को ए लिख रहा हूं, और एक होता है कौन, तो दरियादेव, दरियादेव, दरियादेव को डी लिख रहा हूं, ठीक है, दरियादेव को डी लिख रहा हूं। दलपत देव के शासन काल के समय ही अजमेर सिंह आपका डोंगर क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त हो जाए रहता है, मतलब डोंगर क्षेत्र का ये गवर्नर के रूप में काम करना शुरू कर दिए रहता है। जब दलपत देव की मृत्यु होगी, ठीक है, दलपत देव की मृत्यु होगी 1774 में, 1774 में दलपत देव की मृत्यु होगी, तो उसके बाद दलपत देव का बेटा अजमेर सिंह जो गवर्नर रहता है डोंगर क्षेत्र का, ये अजमेर सिंह क्या बनेगा, राजा बनेगा। राजा कौन बना, राजा कौन बना सर, तो राजा बना सर, राजा बना सर अजमेर सिंह, राजा अजमेर सिंह बना। अब देखो, जिंदगी की या पूरे विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई भाई भाई की लड़ाई है, हर चीज लड़ा गया है भाई भाई के वजह से। अब महाभारत देख लो, रामायण, सब जितना आप पौराणिक काल से देखोगे तो सब लड़ाई भाई भाई की लड़ाई है। कौरव पांडव एक्चुअल में वो भाई भाई ही थे ना, लेकिन उनकी भी लड़ाई। तो इसी तरीके से देखिए, ये पूरा राजकाज, राजपाट मिला अजमेर सिंह को, दिक्कत हुआ दरियादेव को, दरियादेव को दिक्कत हुआ, दरियादेव को दिक्कत हुआ। इस कारण अजमेर सिंह जैसे ही राजा बनता है, दरियादेव इसके ऊपर आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा, ठीक है, गुस्सा में आक्रमण करेगा और राजा को हराने की कोशिश करेगा। लेकिन अजमेर सिंह राजा है, इसके साथ सेना है, दरियादेव के पास सेना नहीं है। अजमेर सिंह यहाँ पर जीत जाएगा, दरियादेव हार जाएगा, और दरियादेव हारेगा। उसके बाद मुंह फुलाकर किसी चौराहे में या किसी बार होटल में जा करके अपनी गुस्सा शांत करेगा। अब मुंह फुलाया हुआ है दरियादेव। अब यहाँ पर दरियादेव और इसका फ्रेंड रहता है, इसका दोस्त रहता है जयपुर का शासक विक्रमदेव, जयपुर का शासक विक्रमदेव, याद रख लेना, जयपुर का शासक विक्रमदेव, विक्रमदेव याद कर लेना भाई, जयपुर का शासक विक्रमदेव इसका दोस्त रहता है। अब ये दोनों बैठे हैं, मस्त चाय पी रहे हैं टपरी में, टपरी में चाय पी रहे हैं। अब टपरी में चाय पी रहे, विक्रमदेव पूछता है क्या हुआ भाई, कैसे गुस्सा में है, एकदम गुमसुम सा है। दरियादेव बोलता है अरे यार, मेरे पापा का जब डेथ हुआ ना, तो मेरे को लग रहा था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन मेरे पापा ने अजमेर सिंह को, मेरे भाई को राजा बना दिया, और बनना मेरे को था। मैंने उसका विरोध भी किया, एक बार आक्रमण भी किया, हार गया, इसीलिए चुपचाप बैठा हूं। ये बोलता है अरे कोई नहीं, बन जाएगा। सही में बनना है क्या? हाँ बिल्कुल मेरे को बनना है, चल मैं साथ देता हूं। अब दोनों जन क्या करेंगे, दोनों जन क्या करेंगे, दोनों जन मिलकर, अरे यार कलर कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है, दोनों जन मिल करके एक बार फिर से राजा के ऊपर क्या किए, आक्रमण किए सर। सेकेंड आक्रमण, ये पहला है ना, फर्स्ट बार, ये सेकेंड बार आक्रमण किए सर। अब दोनों लोग मिल गए ना, और वो पहले से राजा है, जयपुर का शासक है, उसके पास ऑलरेडी सेना है। दोनों लोग मिल करके इस राजा पर आक्रमण किए। राजा इस बार हार गया और ये लोग जीत गए, ये लोग जीत गए। बात समझ आ रही है? थोड़ा समझते चलना है भाई, है ना, समझते चलना है। अब ये हो गया, विक्रमदेव की सहायता से दरियादेव जीत गया, दरियादेव जीत गया। अब ये अजमेर सिंह कहाँ जाएगा, अपने लोगों के पास जाएगा, अपने जनता के पास जाएगा। ये हलबा जाति में बहुत
लोकप्रिय रहता है अजमेर सिंह। ठीक है, जनता में ये क्या रहता है, लोकप्रिय रहता है, और लोकप्रिय रहता है तो जनता भी इसके साथ देंगे, उसका साथ नहीं देंगे। तो ये जनता लोग को क्या करेगा, एकत्र करेगा, दुख बताएगा अपना, देखो कैसे मेरे साथ षड्यंत्र करके मेरे भाई क्या कर रहा है, और इनसे जनता लोग नाराज रहते हैं। तो ये जनता को एकत्र करके देखोगे तो देखिए, बात समझिए, ठीक है, ये जनता को एकत्र करके ये आक्रमण करेगा दरियादेव के पास। इस बार आक्रमण कौन कर रहा है, अजमेर सिंह कर रहा है, अजमेर सिंह। और ये आक्रमण देखोगे तो ये तीसरा है, थर्ड आक्रमण। लेकिन इस बार अजमेर सिंह ने आक्रमण किया दरियादेव देखो तो दरियादेव हारने वाला रहता है, दरियादेव का हालत खराब। ये तो पहले में साथ दिया चला गया, अब दरियादेव अकेला बचा है, हालत खराब। ये क्या करेगा, फिर से दरियादेव अपने दोस्त को याद करेगा, विक्रमदेव को याद करेगा। भाई फिर वो मेरा भाई माना नहीं हार, और फिर से आक्रमण कर दिया और मेरी हालत खराब, एक बार और सहयोग कर दे रे। तो ये बोलता है विक्रमदेव इस बार चालाकी करेगा, इस बार विक्रमदेव चालाकी करेगा। बोलता है देख भाई, मैं पहले बार तेरा बात मान के दोस्त है करके मैं सहयोग कर दिया, और बार बार मैं तेरे भाई से क्यों लड़ूंगा यार, मेरे को क्या फायदा है, मेरा समय नहीं जा रहा है क्या, मेरे भी तो राजकाज को देखना है। इस बार देख यार, कुछ भी करके कैसे भी, ठीक है मैं सहयोग करूंगा, लेकिन इस बार तू भी मेरे लिए कुछ करेगा, जब राजा बन जाएगा फाइनली तो तू भी कुछ करेगा। और इस विक्रमदेव का बनता है मस्त मराठों से, और मराठों का भी साथ ले लेता है। तो इस बार दरियादेव, विक्रमदेव और मराठे तीनों का 20,000 का सेना तैयार होगा, 20,000 का सेना, बड़ा सेना तैयार होगा। और फाइनली ये अजमेर सिंह को फिर से हरा देते हैं, अजमेर सिंह फिर से हार गया और दरियादेव जीत गया, अजमेर सिंह को मार देते हैं और हलवा लोग का नरसंहार किया जाता है, नरसंहार किया जाता है, चुन चुनकर हलवा लोगों को मारते हैं। और यहाँ पर देखिए ये लोग कौन एकत्र हुए हैं, हलवा लोग, और हलवा लोग एकत्र हुए हैं, इस कारण इस विद्रोह को हलवा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सर, हलवा विद्रोह कहा जाता है। कब से कब तक चला ये विद्रोह, तो ये विद्रोह चला है कब से कब तक, 1774 से 1777 तक हलवा विद्रोह। ये जनता कौन लोग थे, हलवा लोग, हलवा लोग साथ दे रहे थे अजमेर सिंह का। यहाँ पर अजमेर सिंह हारा और दरियादेव जीत गया, और फाइनली दरियादेव शासक बन गया, शासक, समझ आ रहा है, शासक बन गया, समझना है। तो देखिए 31 से 74 दलपत देव की मृत्यु, अजमेर सिंह राजा, दिक्कत होगा दरियादेव को, दरियादेव आक्रमण करेगा, हार जाएगा, फिर वो अपने दोस्त के पास जाएगा, विक्रमदेव के पास, विक्रमदेव के सहयोग से दूसरी बार आक्रमण करेगा, इस बार राजा हार जाएगा, अजमेर सिंह, दरियादेव जीत जाएगा। लेकिन अजमेर सिंह अपने जनता को इकट्ठा करके फिर से आक्रमण करता है, जो तीसरा युद्ध है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर दलपत देव की हालत खराब, दलपत देव साथ लेगा विक्रमदेव का, विक्रमदेव साथ लेगा मराठों का, तीनों लोग मिल करके 20,000 की सेना के साथ लड़ते हैं अजमेर सिंह से और उनकी जनता से, प्रजा से। इस बार दरियादेव हार जाएगा, सब हलवा लोग को चुन चुन कर मारेगा, अजमेर सिंह को मार देगा, और फाइनली बन जाएगा दरियादेव शासक। दरियादेव क्या बना, शासक बना। अब देखिए दरियादेव क्या बन गया, शासक बन गया, रूलर बन गया। ओके, अब जैसे ही शासक बनता है दरियादेव, उसके बाद उसका दोस्त कौन, इसका दोस्त कौन, विक्रमदेव, जयपुर का शासक विक्रमदेव इसको याद कराएगा। भाई कैसे भूल गया क्या, फोन करेगा। अब उस समय तो फोन ऑन नहीं था, ये सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बोलेगा कि भाई कैसे भूल गया, अब तो फाइनली राजा बन गया, अब तो विरोध करने वाला भी कोई नहीं है, तो जो वादा किया था वो तो
बिल्कुल नहीं भाऊंगा। कब बैठना है बताओ। फिर तीनों लोग, तीनों लोग, तीनों लोग, देखिए तीनों लोग कौन कौन, तो देखिए 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1778 को, 6 अप्रैल 1778 को तीनों लोग कहां बैठते हैं, कोटपाड़ में, कोटपाड़ में, कोटपाड़ में, इसीलिए कोटपाड़ की संधि कहा जाएगा। तीनों के बीच में समझौता होगा। अब तीनों के बीच में समझौता होगा सर, तो देखिए एक तरफ है कौन, विक्रमदेव, 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 ठीक है, और एक तरफ इसके और एक और सहयोगी मराठा, मराठों को भी तो शामिल किया था ना, मराठा, और मराठा में अवीर राव बिंबाजी ये लोग थे, अवीर राव लोग थे, और तीसरा था, तीसरा कौन, तो ये दरियादेव और उनकी प्रजा, दरियादेव प्लस प्रजा, ठीक है, दरियादेव प्लस प्रजा, दरियादेव प्लस प्रजा, ये तीनों के बीच में 6 अप्रैल 1778 को क्या होगा, कोटपाड़ की संधि होगा सर, कोटपाड़ की संधि होगा। और इसी कोटपाड़ की संधि के अंतर्गत देखोगे तो ये कोटपाड़ परगना, कोटपाड़ परगना किसको दे दिया जाता है, विक्रमदेव को। सहयोग के लिए कोटपाड़ परगना, कोटपाड़ परगना किसको मिलेगा सर, तो विक्रमदेव को मिल जाएगा। मराठों को क्या मिलेगा सर, मराठे बोलेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें टकोली चाहिए। वार्षिक रूप से 59,000 रुपए की टकोली किनको देना सुनिश्चित हुआ, मराठों को, मराठों को, मराठा को, ठीक है, मराठों को, ठीक है। अब दरियादेव इन कोटपाड़ परगना तो इसको दे दिया इसके सहयोग के बदले, और प्रति वर्ष ना 59,000 टकोली प्रति वर्ष किनको देगा, मराठों को देगा। अगर मराठा बोला जिस साल नहीं आया 59,000 टकोली फिर देख लेना। इसी आधार पर हम कहते हैं कि दरियादेव के शासक बनते ही हमारा जो बस्तर संभाग वाला क्षेत्र है, काकती डायनेस्टी का क्षेत्र है, वो मराठों के अधीन हो गया। अब समझिए, अब समझिए, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, ये जो मराठा क्षेत्र है जहां पर काकतीय शासन कर रहे हैं, ये सॉरी बस्तर क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र, ये यहां पर आ गए हैं मराठा, मराठा, तो मराठों के अधीन हो गया, मराठों के अधीन हो गया, बस्तर मराठों के अधीन हो गया। तो यहीं से कहा जाता है किसके शासनकाल में, दरियादेव के शासनकाल में सर, दरियादेव है ना, दरियादेव के शासन काल में क्या हो गया, ये जो काकती डायनेस्टी का क्षेत्र था वो मराठों के अधीन हो गया, ये आपको जानना है। और इसी तरह से ये हलबा विद्रोह हुआ, इसी को देखिए उत्तराधिकार, इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसी का संघर्ष है, इसी कारण इसको उत्तराधिकार, उत्तराधिकार संघर्ष भी बोलते हैं, उत्तराधिकार संघर्ष, इसी को आपका हलबा विद्रोह भी बोलते हैं। क्योंकि हलबा विद्रोह क्यों, क्योंकि वहां की जनता क्या थी, हलबा लोग थे, और हलबा लोग ने अजमेर सिंह का साथ दिया और हलबा विद्रोह हुआ। तो इसको याद रख लेना, कब से कब तक, कब से कब तक, तो 1774 से 77 तक ये विद्रोह हुआ। किनके किनके बीच में, अजमेर सिंह दरियादेव के बीच में, अजमेर सिंह दरियादेव के बीच में। फाइनली दरियादेव जीत गए और दरियादेव शासक बन गए। इसी को आज हम लोग को देखना था। याद हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, तो ये था हमारा हलबा विद्रोह। इसी तरीके से छोटे छोटे विद्रोह या नए नए टॉपिक के साथ आप लोग से मिलते रहेंगे, है ना। और उम्मीद करता हूँ ये कहानी पूरी तरीके से याद हुआ होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।